महफिल आज का हमारे यहाँ पर जुड़ना कम पड़ जाएगा, लेकिन उम्मीद उसी से होती है जो कुछ करता है, उससे उम्मीद नहीं होती जो कुछ करता ही नहीं। लिहाजा हमारी उम्मीदें, हमारा सब कुछ उसी इंसान से जुड़ा रहता है जो हमारे लिए कुछ करता है। इसी बुनियाद पर हमारी आज की उम्मीद और आने वाले जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की उम्मीद जनाब आजाद साहब हैं। और मैं जानता हूं कि यहाँ पर हमारी अक्सरियत जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं हमारी इस पंचायत के हैं, पंचायत गाजोट के, और कुछ मुद्दे जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताए कि उनको लेकर के आप आजाद साहब के सामने रखें उन मुद्दों को। तो मैं वो चंद बातें जो हैं आप लोगों के सामने और खुसूसी तौर से आजाद साहब के नोटिस में लाना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले 2014 में जब सरकार बनी थी, उसके आने से पहले इलेक्शन के दौर में आप जानते हैं कि वादे इरादे बहुत सारे किए जाते हैं, और जिसमें से एक बहुत बड़ा वादा हमारी इस पंचायत के साथ किया गया था और साबका एमएलए साहब ने किया था, वो था कि मैं चांटी टटोरा के अंदर तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक कि वहां पर रोड नहीं जाएगी। मैं चांटी टटोरा वालों से पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर रोड? आपकी रोड कहां है? आपने 7 मरतबा वोट दिए आजाद साहब, हमने 7 मरतबा हमारी जनता ने वोट दिए हैं चांटी टटोरा के लोगों ने रोड के नाम, और एमएलए ये तक कहकर चले गए यहां से कि हम तब कदम ही नहीं रखेंगे गांव के अंदर जब तक ना वहां पर रोड पहुंचेगा। खुदारा 2014 में यह वादा किया गया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप लोग बताएं, यह वादा किया गया था, और इस वादे की बुनियाद पर हमसे 2 मरतबा पार्लियामेंट के वोट लिए गए, 1 मरतबा असेंबली के वोट लिए गए, डीडीसी के वोट लिए गए, बीडीसी के वोट लिए गए, 2 मरतबा सरपंच के वोट लिए गए, लेकिन आफ्टर ऑल आज आप देख रहे हैं कि हमारे लोग जहां थे वहीं मौजूद हैं। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए रोड सबसे अहम तरीन जरूरत होती है, और जो अभी थोड़ा बहुत जाल इस इलाके में रोडों का हमें दिख रहा है वो जनाब आजाद साहब की देन है। और हम चाहते हैं कि वंस अगेन आजाद साहब जब दोबारा से यहां पर आएंगे, हमारी ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये बहुत जल्द और बहुत आसानी के साथ हल हो जाएंगी। दूसरी रोड हमारी चिल्ली की रोड है। चिल्ली वाले बेचारे 70 साल से वोट दे दे के थक गए, न कोई लीडर इनकी बात सुनने के लिए तैयार है, न इनकी बात आगे पहुंचाने के लिए तैयार है। चिल्ली में जाते हैं लीडर और 4 लोगों को जमा करके वहां पर अपना रंग दिखा जाते हैं, वोट जो है तो बहुत सारे वादों पर लिया जाता है, लेकिन बाद में इन बेचारों का जो हाल है आज हम सबको बाखूबी वाकिफ है। और मैं चाहूंगा कि जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं इस वक्त, जिनकी पार्टी के अंदर रसाई है, या आप बात तय कर लीजिए, अगर हमारी डिमांडें और हमारी ये छोटी मोटी मुश्किलात हैं, आजाद साहब एक इंटरनेशनल लीडर हैं, ये बात नहीं है कि ये हमारे काम नहीं करेंगे। आपने देख लिया है 2.5 साल के अंदर के 50 साल की प्रोग्रेस दी है आजाद साहब ने। अगर आप 2.5 साल के बजाय इनको 5 साल देंगे तो आपको अगले 100 साल की प्रोग्रेस मिल सकती है। दैट्स माय गारंटी। और मैं दूसरी बात आजाद साहब के नोटिस में लाना चाहूंगा, गुडविल स्कूल मलोठी के अंदर बहुत पहले से उसके बारे में कहा गया, जमीनें भी ली गई, मुआवजा भी लोगों को मिला, लेकिन वो एक अधूरा ख्वाब बन के रह गया। अभी तक उसकी कोई तकमील नहीं हुई है। आपसे गुजारिश है कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी गौर करें। फायर सर्विस स्टेशन का मामला हम बारहा डिपार्टमेंट के आगे भी उठाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर जल गए, मकान जल गए, प्रॉपर्टियां जाया हो गई। इतना बड़ा इलाका है हमारा, इसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग रहते हैं, और कोई ऐसा इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है पिछली सरकारों की तरफ से कि हमारे यहाँ पर कोई फायर सर्विस स्टेशन, बहरहाल उसके अंदर एक गाड़ी तो कम से कम खोली जाए। डीसी साहब को भी पिछली बार ये बात बताई थी, लेकिन अभी तक उस बात के ऊपर कोई गौर नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर एक हाई स्कूल है जिसके अंदर 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं गाजोट के अंदर, और उसके अंदर अभी तक पिछले 4-5 साल से वो स्कूल काम कर रहा है। अभी तक उसके अंदर मिडिल स्कूल का ही स्टाफ, और वो स्टाफ भी पूरा नहीं है। मुझे वहां के टीचर्स ने, अवाम ने, हम सब लोगों ने बहुत सारी मरतबा हम गए भी आगे हायर अथॉरिटीज के पास, लेकिन पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। हाई स्कूल है, 250 बच्चा है, 10th तक क्लासें लग रही हैं, लेकिन वहां पर पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है। मिडिल स्कूल की पोस्टें सैंक्शन है, वो भी पूरे टीचर्स वहां पर मौजूद नहीं है।
ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। हम चाहते हैं कि आजाद साहब इस तरफ हमारे गरीब आवाम की तरफ जरूर तवज्जो फरमाएंगे। और मुझे एक और यकीन है इस बात का कि अगर आजाद साहब आज आए हैं, मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ कि सुना है कि उनके मुंह से फूल बरसते हैं, सुना है कि उनके मुंह से फूल बरसते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आजाद साहब आज हमारी इन बातों के ऊपर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि ये सताई हुई आवाम है। आपके चीफ मिनिस्टर का जो दौर था उसके खत्म होने के बाद यहाँ पर लोगों ने बड़ी मुश्किलात और बड़ी परेशानियों का सामना किया। जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो इलाका और खुसूसन हमारी पंचायत है, इसको डिवाइड करने की बड़ी कोशिशें की गई। सियासत के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर यहाँ पर हमारे हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि इंशाअल्लाह आने वाले दौर के अंदर भी हम भाई भाई की तरह आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे। आजाद साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जिसने सेकुलरिज्म को पूरे देश के अंदर प्रमोट किया है। जहां आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की तंजीमें, मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले लोग एक जहर बोने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस सब आग के मैदान के अंदर अगर एक हमें चिराग नजर आता है, एक हमें जो है तो उम्मीद नजर आती है, वो आजाद साहब से है। ये सिर्फ इस स्टेट के लिए नहीं है, पूरे नेशन के अंदर हमें उम्मीद है कि आजाद साहब जैसे कद्दावर नेता हमारी बात को बल्कि पूरी आवाम की धड़कनों को जानते हैं। हम सदियों से हमारे पूर्वज यहाँ पर इस धरती पर रहे, ऐसा कोई फसाद नहीं था, ऐसा कोई मसला नहीं था। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर समस्याओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जातिवाद के नाम पर। अब की बार मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आगे आने वाले चुनाव हो तो इसके अंदर हम किसी भी तरह से अपने पंच से लेकर के पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर तक जातिवाद के नाम पर वोट न दें अपना, बल्कि हम लोग काबिलियत, अच्छाई, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दें। आपको आजाद साहब के बारे में या इनके काम के बारे में मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूं, बहरहाल पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन आजाद साहब आपने जितना किया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन आगे जो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि आप यूथ को प्रमोट करें, जितना हो सके यूथ को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे यूथ, हम बेरोजगारी भी कभी शिकार हैं, हर तरह से हमारे लोग जो है तो शिकार हैं। अगर इनको सियासी तौर पर थोड़ा सा प्रमोट करके इनको आगे जगह मिलती है, मैं समझता हूं कि हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छे अच्छे हीरे छुपे हुए हैं हमारे अंदर, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हीरे छुपे हुए हैं, बस तराशने की जरूरत है। और आपसे बेहतर कोई नहीं है जो इनको तराश सकता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप आए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का आज मौका है कि आप इतने अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं। तो हमारी आवाम की जो उम्मीदें हैं, हमारी आवाम की जो मांगे हैं, मैं वाहिद ऐसा आदमी देख रहा हूँ पहली बार जो अभी सीएम नहीं है, एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की डिमांडें देखो और लोगों की चाहत देखो कि आज भी आपसे लोग पूरी की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ उम्मीद है आपसे, इसलिए लोग ये बातें कह रहे हैं। मैंने आपका टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान।